तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है डार्लिंग और वो बिल्ली आपस में बात कर रहे होते हैं और इधर उधर गुफा को देख ही रहे होते हैं। तभी अचानक से गुफा हिलने लगती है और अचानक से वहां पर एक डार्क स्पिरिट प्रकट हो जाता है जो काफी ज्यादा पावरफुल था। उसके हाथ में एक काफी खतरनाक भाला आता है और अपना ऑरा छोड़ते हुए सीधे वो डार्लिंग और उस बिल्ली पर अटैक कर देते हैं। डार्लिंग का तब ये क्या मुसीबत है, डार्लिंग तुरंत काफी स्पीड से भागने लगता है। डार्लिंग वहां पर अपना फुल ऑरा एक्टिवेट करके फुल स्पीड में भागने लगता है। डार्लिंग इतनी स्पीड से गुफा को क्रॉस कर रहा था और पीछे उसके गुफा गिरती जा रही थी और वहां पर वो डार्क स्पिरिट डार्लिंग पर लगातार धमाके पर धमाके किए जा रहा था। लेकिन डार्लिंग काफी मेहनत के बाद उस गुफा से निकलने में कामयाब हो जाता है। डार्लिंग काफी स्पीड से भाग रहा था और उसके पीछे काली रोशनी उस काली स्पीड से निकलती जा रही थी। लेकिन डार्लिंग अचानक से जमीन पर गिर जाता है। तभी उसे होश आता है कि उसके पास वो तो ट्रीजर है जिसका उपयोग करता है। तुरंत उसके चारों तरफ एक शील्ड बन जाती है और वो जो शील्ड थी तुरंत उस काली रोशनी में एक रास्ता बना देती है। वहां पर डार्लिंग कहते हैं शील्ड ज्यादा देर नहीं टिकेगी, बिल्ली चल भाग यहाँ से। डार्लिंग और बिल्ली फिर से भागने लगते हैं। डार्लिंग को अब आशा नहीं थी कि वो बच पाएगा। तभी अचानक से हमें उस फायर फिनिक्स को दिखाया जाता है जो आसमान में उड़ते हुए जा रहा था और सोचता है उस लड़के ने मेरे सारे टोकन्स को छीन लिया था। काफी मुश्किल से मैंने इतना टोकन जुटाया है कि मुझे स्टार एकेडमी में एडमिशन मिल जाएगा। तभी वो सोचता है कि अगर मुझे वो लड़का मिल गया ना तो मैं उसका वो हालत कर दूंगा। पर अचानक से उसे एक ग्रेविटी बहुत ही स्पीड के साथ जमीन पर खींच लेती है और वह सीधे जाकर डार्लिंग के आगे गिरता है। डार्लिंग उसे देखकर कहता है, अरे फायर फोनिक्स तू बहुत ही बढ़िया, तू इस समय पर आ गया, बहुत ही बढ़िया, मेरा तो भगवान ने बात सुन ली। जो डार्लिंग होता है वह तुरंत उस फायर फिनिक्स के पीठ पर बैठ जाता है। फायर फिनिक्स डार्लिंग को देखकर कहता है, अरे कमीने इंसान, मेरे पीठ पर से हट, मेरे पीठ पर से हट। डार्लिंग कहता है, एक बार पीछे तो देख, उसके बाद कि तू मुझे उतारने पर जोर देगा या भागने पर। वो पेच्ची पीछे देखता है और कहता है, अरे भाग यार, ये क्या। और तुरंत वहां पर फायर फोनिक काफी स्पीड के साथ उड़ने लगता है और तुरंत किसी तरह वो आसमान में फिर से उड़ता है। वो ग्रेविटी से बचते हुए उस काली रोशनी से बचते बचाते हुए भाग रहा था। फायर फोनिक्स कहता है, आज किसका चेहरा देख लिया, इतना ज्यादा मेरे साथ बुरा हो रहा है। ये लड़का तो मेरा बाहर पे बार बार वाट लगाते जा रहा है। और इधर हमें दिखाया जाता है बाहर, जहाँ पर सारे एल्डर टेस्ट खत्म होने का वेट कर रहे थे। तभी दो बंदे बाहर निकलते हैं और ये बंदे काफी ज्यादा पावरफुल थे। ये दोनों बंदे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट देख रहे थे। वहां पर जो उनका मेन बंदा होता है वह कहता है, जाओ इन्हें टोकन दिखाओ। वहां पर वो टोकन को दिखाता है, इतने सारे टोकन, मतलब वहां पर 351 टोकन। वहां पर वो मोटा बंदा बोलता है, अब मेरा मास्टर ही फर्स्ट रैंक आएगा, शायद ही इतना टोकन कोई ला पाएगा। अब मेरे मास्टर को फर्स्ट रैंक आने से कौन रोक सकता है। देखिए मेरे मास्टर कितने ज्यादा महान है, लगता है उन्होंने सारे रिकॉर्ड को ही तोड़ दिया। तभी अचानक से फायर फोनिक्स को आता हुआ हमें दिखाया जाता है। लोग कहते हैं, अरे कौन बंदा फायर फोनिक्स की सवारी करते हुए आ रहा है। फायर फिनिक्स बहुत ही स्पीड के साथ आती है। वहां पर डार्लिंग हवा से जमीन पर एक काफी शानदार एंट्री मारता है और कहता है, बाल बाल बच गया यार, वो डार्क स्पिरिट तो अब बाहर नहीं आ पाएगी, बाल बाल बच गया, आज तो मैं मर ही जाता। तभी हमें दिखाया जाता है फायर फोनिक्स जमीन पर उतरते, वो काफी ज्यादा गुस्से में था और कहता है, तू कमीने इंसान, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तूने मेरा वो हाल कर दिया। और तुरंत एक काफी खतरनाक फायर अटैक डार्लिंग पर करता है। लेकिन एल्डर तुरंत वहां पर आ जाता और उस फायर फिनिक्स के अटैक को दूर झटक देता है, जिससे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। वो एल्डर बोलता है, यहाँ पर झगड़ा वगड़ा मत करो वरना मैं तुझे निष्कासित कर दूंगा। फायर फिनिक्स कहता है, एल्डर मुझे माफ कर दीजिए, इस कुत्ते के पिल्ले ने मेरे वो हालत कर दिया था कि क्या बताऊं। मुझे अगर इसे मारने का मौका मिल रहा ना, अपने पंजों तले दबाकर इसे मार डालूंगा। काफी खतरनाक फायर फोनिक गुस्सा हो रहा था। वहां पर डार्लिंग कहता है, चलो मैं अपना टोकन दिखाता है। डार्लिंग वहां पर टोकन अपना दिखाता है, पहले बंदे से भी ज्यादा टोकन था। वो बंदा कहता है, क्या मेरा मास्टर हार चुका है। गाइस इस बंदे का नाम है सू। सू कहता है, ये तुमने जरूरी लक से किया होगा। डार्लिंग कहता है, कोई मैंने लकों से नहीं किया, ये मैंने मेहनत से कमाया है। वहां पर सू और डार्लिंग एक दूसरे को गुस्से में देखते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सू भी डार्लिंग से काफी ज्यादा जलता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो एल्डर होता है वह डार्लिंग को फर्स्ट रैंक दे देता है और डार्लिंग और सभी स्टूडेंट को लेकर एकेडमी की तरफ बढ़ने लगता है। डार्लिंग कहता है, अच्छा ये है स्टार एकेडमी, ये तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। और वहां पर जितने भी डिसाइपल थे वो सारे लोग स्टार एकेडमी के आने की खुशी ही मना रहे थे। तभी वहां पर एल्डर बोलता है, मिस यून इन सभी स्टूडेंट को इनका कॉलेज और हॉस्टल दिखा दो।
एल्डर डाउलिंग से कहता है, डाउलिंग तुम यहीं पर रुकना, मुझे कुछ बात करनी है। मिस यून तुम जाओ, इन सभी को ई स्टार एकेडमी दिखा दो जहाँ पर ये रहेंगे और जहाँ पर कल्टीवेशन करेंगे। वहाँ पर मिस यून चली जाती है। वहाँ पर जो एल्डर होता है वो डाउलिंग को एक पिल देता है और कहता है, यह एक पर्पल रिदम पिल है जो तुम्हारी लेवल्स को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा, और मैं तुम्हें ये टोकन देता हूँ जिसका उपयोग करके तुम डिवाइन ट्रेनिंग हॉल में ट्रेनिंग कर सकते हो। वहाँ पर डाउलिंग उस टोकन को देखता है। एल्डर कहता है, ये लो इस टोकन को पकड़ो और अपनी मेहनत और अपनी फोकस पर ध्यान देना। वहाँ पर डाउलिंग उस एल्डर को धन्यवाद करता है। उसके बाद डाउलिंग जहाँ पर उसे हॉस्टल अलॉट किया गया था वहाँ पर जाता है। डाउलिंग उस पिल को ही देख रहा था और सोचता है, यह पिल का उपयोग करके मैं जरूरी लेवल को ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा। तभी वहां पर एक बंदा आ जाता है और ये वांग फी के ही फैमिली का था। वहां पर वो बंदा बोलता है, वांग फी के पास जो ट्रेजर था वो मुझे वापस दे दो। डाउलिंग कहता है, अच्छा ये स्टोरिंग बैग। डाउलिंग बोलता है, अच्छा तू कौन है बे जो मैं तुझे इतना अच्छा स्टोरिंग बैग दे दूं? अरे मैंने इसे बहुत ही ज़्यादा मेहनत से कमाया है, मैं तुझे इसे जीवन में कभी नहीं दूंगा। वह बंदा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुझे अपनी जान की फिक्र नहीं है क्या? आज तू लगता है मेरे हाथों मरेगा। वैसे तू नहीं जानता मैं कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ। तुरंत वह डाउलिंग पर अटैक करता है, लेकिन अचानक से हॉस्टल के अंदर से एक तलवार रोशनी आती है और सीधे उस बंदे को पीछे हटा देती है। और हमें वहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है, वो भी एक सीनियर था। वो आकर कहता है, तुम यहाँ पर अपने फैमिली की मनमानी नहीं कर सकते, तुम इस स्कूल के नियम को तोड़ रहे हो। तुम जानते हो ना एकेडमी के नियम का तोड़ने का क्या सजा होती है? वहाँ पर वो बंदा बोलता है, तू मेरे मामले में मत पड़, इसने मेरे फैमिली का ट्रेजर लिया। तो वो बंदा बोलता है, इसने लिया है तो क्या हुआ, आप जल्दी से हट जाओ, इसने मेहनत से कमाया होगा। वो बंदा बोलता है, मैं तुझे देख लूँगा। वैसे डाउलिंग अगर तू कभी फिर से मेरे हाथ पड़ गया ना तो डाउलिंग कहता है, अरे चल निकलना। वहाँ पर वो बंदा बोलता है, ठीक है, तू नहीं जानता मैं सोल रिदम के 5th स्टेज पर हूँ, मिलना तू कभी मुझे, मैं तुझे पक्का ही जान से मार दूंगा। उसके बाद जो डाउलिंग होता है उस बंदे को धन्यवाद बोलता है और कहता है, थैंक यू सीनियर, अगर आप नहीं होते। तो वो सीनियर बोलता है, अरे चलो रहने दो, ये तो मेरा फर्ज था। ये बंदा काफ़ी ज़्यादा लोगों को बुली करता है, लेकिन इसे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। उसके बाद जो डाउलिंग होता है वो अपने कमरे में जाकर तुरंत एल्डर द्वारा दिए गए पर्पल रिदम पिल को खा लेता है और कल्टीवेशन करने पर बैठ जाता है, जहाँ पर उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा निकलने लगता है और थोड़ी देर में डाउलिंग की पावर बढ़ने लगती है। तभी वहाँ पर जो बिल्ली होती है वो भी डाउलिंग के पास आती है और तुरंत वो भी अपना जो उसने ब्लड एब्जॉर्ब किया था उसको एब्जॉर्ब करने लगती है और थोड़ी देर में डाउलिंग अपनी लेवल को ब्रेक थ्रू कर जाता है। और जैसे डाउलिंग अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करता है, अचानक से उसकी सोल एक अजीब से वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाती है, जहां पर चारों तरफ ग्राउंड ही ग्राउंड थे, कुछ भी वहां पर नहीं था। डाउलिंग इधर उधर देखता है और उसके बाद हमें यहां से सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और हमें सुबह की तरफ दिखाया जाता है, जहां पर डाउलिंग अपने कमरे से निकलता है। तभी टीचर मिस यून डाउलिंग के पास आते हैं और कहते हैं, डाउलिंग तुम तो लेवल को ब्रेक थ्रू कर चुके हो, कांग्रेचुलेसन। वहाँ पर डाउलिंग कहता है, अरे मैंने लेवल को ब्रेक थ्रू किया था तो मैं एक अजीब से वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो गया था, वहाँ पर कुछ था नहीं और फिर मैं थोड़ी देर में उस वर्ल्ड से फिर से अपने जहाँ पर कल्टीवेशन कर रहा था वहाँ पर आ गया। वहाँ पर टीचर मिस यून डाउलिंग को बताती है कि जो भी बंदा सोल रिदम स्टेज पर पहुँचता है ना उसे इस वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है, तुम इसकी चिंता मत करो। लेकिन तुम वहाँ पर कुछ समय तक रुके, लेकिन नॉर्मल बंदे तो तुरंत जाते हैं, तुरंत वापस आ जाते हैं। वहाँ पर डाउलिंग कहता है, वो वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा अजीब था। वहाँ पर मिस यून कहती हैं, अरे चलो ये सारी चीज़ें छोड़ो, इस पर तुम बाद में ध्यान दे देना, ये तुम जैसे लेवल्स को ब्रेक थ्रू करते जाओगे, चलो मैं तुम्हें आगे की चीज़ें बताती हूँ। तुरंत वो डाउलिंग को लेकर एक जगह पर पहुँचती है जहाँ पर एक अजीब सा पिलर था और उस पिलर पर बहुत सारे नाम लिखे हुए थे और सबसे टॉप पर लिखा हुआ था मार्शियल किंग। वहाँ पर डाउलिंग उस पिलर पर नाम लिखा हुआ देखता है, उन पिलर्स के नाम पर काफ़ी खतरनाक रोशनी फैली हुई थी। वहाँ पर जो टीचर होती है वह बताती है कि जो सबसे टॉप पर लिखा हुआ है ना वो मार्शियल किंग था। मार्शियल किंग यहाँ बचपन पर आया था और बचपन में ही उसने यहाँ पर अपने टॉप पर अपना नाम लिख दिया था। मार्शियल किंग की कल्टीवेशन इस समय अकल्पनीय हो जाती है। वहाँ पर डाउलिंग को अचानक से एक विजन आने लगता है जिसमें मार्शियल किंग अपनी पावर्स का उपयोग करके उस पिलर पर नाम लिख रहा था।
उस समय मार्शल किंग लगभग 10 ही वर्ष का था और तुरंत वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए सीधे उस पिलर के टॉप पर पहुंच जाता है और वहां पर जाकर वो अपनी पावर से वहां पर लिखता है मार्शल किंग। और इस पिलर पर नाम लिखने के लिए एक बंदे को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने की ज़रूरत है, लगभग सोल रिदम लेवल 5 पर होना ही चाहिए। और अचानक से मार्शल किंग का वह नाम सीधे डाउलिंग पर प्रेशर बनाना स्टार्ट कर देता है और कहता है मेरे सामने झुको। लेकिन डाउलिंग तुरंत अपनी पावर्स का यूज करके उसके असर को बहुत ही आसानी से ख़त्म कर देता है। डाउलिंग को इसमें थोड़ी सी चोट भी लगती है, जिसे देखकर उसके टीचर कहती हैं क्या मार्शल किंग का नाम तुम पर प्रेशर बना रहना ऐसा सबके साथ होता है, लेकिन डाउलिंग उन्हें नहीं बताता है।